हरियाणा के चुनावी दंगल से जुड़ी बड़ी खबर, जहां हरियाणा के फोगाट खाप पंचायत ने यह बड़ा फैसला लिया है। दरअसल फोगाट खाप ने यह फैसला किया है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करेगी। फोगाट खाप ने कहा कि उनकी खाप का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनका समर्थन किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है। वो सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा सक्रिय रहेंगे, लेकिन इस चुनावी दंगल से उनका कोई समर्थन किसी भी पार्टी के पास नहीं होगा। हमारी जो है खापें हमेशा सामाजिक संस्था होती हैं, हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जो जिसको जहां अच्छा लगे अपना किसी का भी साथ दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कामें होते हैं। लेकिन बीजेपी को हरियाणा के इस चुनावी दंगल में कई झटके लगे हैं, जिनमें से एक और बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। दरअसल पूर्व मंत्री और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो कमल का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ उन्होंने थाम लिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के हरियाणा अध्यक्ष चौधरी उदय भान की मौजूदगी में कर्णदेव कंबोज कांग्रेस में शामिल हुए। कर्णदेव कंबोज हरियाणा में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। एक बड़ा जन जो समर्थकों का सैलाब है वो हमेशा से उनके साथ रहा है। और ऐसे में हरियाणा में मेवात की पहचान की जिक्र करेंगे, क्योंकि सबसे पिछड़े इलाकों में ये होती है। मेवात का नाम साइबर फ्रॉड और दंगों की वजह से भी बदनाम रहा है। मुस्लिम बहुल इस इलाके में बीजेपी ने अपना नया दांव चला है। फिरोजपुर झरका में बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर विरोधियों को यहां चौंका दिया। लेकिन ग्राउंड पर आखिर क्या कुछ माहौल बना हुआ है, आपको मेवात से इलेक्शन वाला ये पूरा चुनावी माहौल यहां दिखाते हैं। कहते हैं संगीत हर नेगेटिव एनर्जी का जवाब होती है और हर बुरी चीज को दूर करती है। पिछले 2 साल से मेवात रीजन, जहां पर फिरोजपुर जिरका और नूह विधानसभा सीट आती हैं, वह 2 प्रमुख चीजों की वजह से दुनिया में इस जगह की चर्चा हुई है और नाम खराब हुआ है। और ये 2 जगहें हैं। पहला तो नूह में दंगे जो हुए थे, जिसमें सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई थी और जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ था। और दूसरा साइबर क्राइम, न केवल भारत का बल्कि विश्व स्तर पर साइबर क्राइम कैपिटल मेवात रीजन बन गया है, जिसमें फिरोजपुर जिरका और नूह विधानसभा सीटें आती हैं। संगीतकारों के पास इस बदली हुई परिस्थिति का जवाब है। कैसे जनमानस और संगीतकारों के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। हमारे साथ नियामत जी हैं। नियामत जी के बारे में खास बात यह है कि यह आल्हा संगीत गाते हैं, यह कौरव पांडव के संगीत गाते हैं, मेवात के रहने वाले, मेवाती खास शैली में न्यूज 18 इंडिया के सामने यह अपनी कुछ घटनाएं, इन दोनों जो पैटर्न जो आए हैं सामने, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया। नियामत जी, न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद जी। आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को धन्यवाद और आप सबका धन्यवाद। तो मैं आपको अपने गाने के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जो दंगा हुआ वो हमारी बदकिस्मती थी। मेवात में ऐसा कभी नहीं होता और नहीं कभी होगा। ये कुछ गलत लोगों की वजह से हो गया था। यहाँ तो भाईचारे में विश्वास रखते हैं और हम संगीतकार किसमें रखते हैं, जरा सुनिएगा। हम हाथ में गीता दिल में कुरान रखेंगे, हम हाथ में गीता दिल में कुरान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का अमन की एक अजान रखेंगे। हम मंदिर भी रखेंगे, गिरजा भी रखेंगे, गुरुद्वारा भी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने दिल में हिंदुस्तान रखेंगे।
मेवात रीजन जिसमें कि फिरोजपुर जिरका विधानसभा सीट पड़ती है, उसमें अरावली की पहाड़ियों का बहुत ज्यादा महत्व है। ये पीछे आप देख सकते हैं कि अरावली की पहाड़ियां हैं और हरियाणा से शुरू होकर ये जाती हैं राजस्थान पे, और इन्हीं अरावली की पहाड़ियों में शुरू होती है मेवात रीजन की राजनीति। मसलन यहाँ पर जो दंगे जो उत्पन्न हुए थे, जो लोगों के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ था, वह अरावली की जो पहाड़ियां हैं वहां पर आरोपी गए थे और वहां पर भी वह जाकर छुपे थे। इसके अलावा साइबर क्राइम जो होता है वो भी जांच एजेंसियों के मुताबिक इन्हीं पहाड़ियों के पीछे जो राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर का फायदा उठाकर अपराधी साइबर क्राइम को, फेक कॉल्स को अंजाम देते हैं। फिरोजपुर जिरका विधानसभा सीट से एक बार चुनाव हारने के बाद पूर्व मंत्री और पहले जो विधायक रहे नसीम अहमद क्या दोबारा चुनाव जीतेंगे? उनको टिकट तो मिल गया है बीजेपी से, और बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार ये हैं। 2 उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने हरियाणा में जिन मुस्लिमों को टिकट दिया उनमें से नसीम अहमद जी भी हैं। नसीम जी, जीत किन फैक्टर पर आप बैंक कर रहे हैं? क्या किन बातों पर भरोसा कि तो अब तो जीत मिलेगी हमें? देखिए, निश्चित तौर पे सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे दूसरी बार विश्वास जताया मेरे ऊपर और मुझे यहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। और जहां तक जीत की बात है, हम इस बार निश्चित तौर पर मुतमईन है कि हमारे यहाँ पर फिरोजपुर जिरका में इस बार कमल खिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ विकास कार्य इतने हुए हैं। फिरोजपुर जिरका के अंदर, विधानसभा के अंदर बच्चों को रोजगार मिला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मेओ समाज यानी वो लोग जो मेवात रीजन से ताल्लुक रखते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इसी इलाके में रह रहे हैं, उस समाज से जुड़े कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप मेओ समाज से ताल्लुक रखते हैं, अभी दंगे भी हुए थे और इसके बाद साइबर क्राइम भी अहम मुद्दा है, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या जो महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जब आप वोट देने जाएंगे? विकास का मुद्दा होगा। विकास का मुद्दा होगा। जो मामन खान की जो छवि है ना, विकास के ऊपर है ज्यादा। ऐसा कहा जाता है और स्थानीय लोगों का मानना है कि मेवात रीजन के फिरोजपुर जिरका में अगर कोई आए और चावला जी की इमरती अगर किसी ने नहीं खाई तो उसका आना ही फिरोजपुर जिरका में एकदम व्यर्थ हो जाता है। राजस्थान हरियाणा की सीमा से सटा हुआ फिरोजपुर जिरका इलाका है और चावला जी की जो ये इमरतियां हैं खास इस तरीके से तैयार होती हैं। देखिए, साइज में अमूमन हम बड़ी इमरती देखते हैं, लेकिन ये जो इमरती है यह छोटी इमरती होती है और ये उड़द की दाल से और देसी घी से खास तौर पर बनी होती है। और जो भी यहाँ पर आते हैं, देखिए इमरती लगातार उनके लिए पैक होती रहती है। इन डिब्बों में भी इमरती ही भर के रखी गई है ताकि जैसे ही ग्राहक आए तुरंत उनको इमरती पैक करके उनको दी जाए। अन्य मिठाइयां भी इनके साथ ही बनाते हैं। और ये देखिए, एक पैकेट इमरती यहाँ पर पैक हुई, कुछ यहाँ पर रखी है। यहाँ के ओनर हैं ये चावला, हम इनसे बात करते हैं। 70 साल से भी ज्यादा दुकानें। आप पहले ये बताइए कि क्यों ये इमरती कोई खाए आपकी? ये तो अपना अपना शौक है जी, जो चीज जिसको पसंद आएगी वो खाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग भी बैठे हैं। आप किस चीज के इंतजार में बैठे हैं? हम सब मिर्ती नाम बैठे ले लिया हमने। क्यों? अच्छा, इमरती यहीं से आप क्यों लेते हैं? जो बढ़िया, हम तो जोड़ी राजस्थान के रहने वाले, हम तो जा रहे हैं, खाते हुए जाएंगे रास्ता में। यहाँ पर फिरोजपुर जिरका में नगीना ब्लॉक के इमाम नगर में इस तरीके से चौराहे पर लोग अब बैठते हैं, अपनी दिनचर्या काटते हैं। हम लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। भैया, यहाँ तो मुद्दा बहुत बड़ा है, महंगाई है, बेरोजगारी है और हमारी जो खूनी रोड है दिल्ली अलवर रोड, 10 साल बीत गए बीजेपी सरकार में, अब करा रहे हैं, मंजूर हो गए। 10 साल बीतने के बाद में कितनी एक्सीडेंट मौतें हो रही हैं, कुत्ता बिल्ली वाली मौतें हो रही है हमारे रोड पे। इधर चला जाओ, खूनी सड़क भी शायद उसको कहा जाता है ना? खूनी सड़क भी कहा जाता है। जो ये सड़क की बात कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अलवर को जोड़ती हुई ये सड़क है और इसको लोग खूनी सड़क का यहाँ पर नाम दिया है। और इस पे अच्छे साइन बोर्ड बने और इस पे अच्छी यातायात की सुगम व्यवस्था हो, ऐसा यहाँ के लोगों की यहाँ पर मांग है। कांग्रेस प्रत्याशी और फिरोजपुर जिरका के विधायक मम्मन खान ने अपना नॉमिनेशन भरा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री उनके साथ थे। और आप देखिए, तस्वीरों में देख सकते लगातार मिल रहा है। चुनाव में आप उतरे हैं और आप एक प्रत्याशी हैं। ऐसा है, इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है
जिसके मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे। और कल हुड्डा जी ने मेरे यहाँ के नॉमिनेशन भी कराया है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और कांग्रेस पार्टी के सदस्य नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर दोबारा से विश्वास जताया। पांडव काल का पौराणिक गीत भी नियामत अली गाते हैं और कैसे जो पांडव काल के जो वाक्य हैं उनको अपनी मेवाती भाषा में कैसे पिरोया है और संगीत कैसे उसमें दिया गया है, हम इनसे सुनते हैं। क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं पांडवों के बारे में सुनाऊंगा जी। उनसे हमें एक सीख मिली है और हम सब लोगों को सीख समझनी भी चाहिए, और वो क्या है? रे पत्थर के भी टुकड़े कर दे, जिस घर में सीख बिरानी हो, वो घर भी नहीं बस सकता जिस घर में खेचा तानी हो। वो घर भी नहीं बस सकता जिस घर में खेचा तानी हो। पत्थर के भी टुकड़े कर दे जिस घर में सीख बिरानी हो, वो घर भी नहीं बस सकता जिस घर में खेचा तानी हो। आपस की फूट बीमारी ने दिल के अंदर बुरी बिचारी दुर्योधन अहंकारी ने। सभा बीच में नगन करे था लाके द्रौपदी नारी ने, उस दुखिया की लाज बचा ली आके कृष्ण मुरारी ने। कुरुक्षेत्र के बीच हुई आपस में कुड़बा घानी, वो घर भी नहीं बस सकता जिस घर में खेचा तानी। वो घर भी नहीं बस सकता जिस घर में खेचा तानी। तो ये थे नियामत अली और महाभारत कांड में किस तरीके से कौरव और पांडव के बीच विवाद हुआ था और द्रौपदी को लेकर कैसे खींचातानी हुई थी। वो घर नहीं बच सका था। मेवाती भाषा में, मेवाती संगीत में, मेवाती संस्कृति में यहां पर वह न्यूज 18 इंडिया को सुनाते हुए। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ अमित पांडे, मेवात, न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।